This video is sponsored by V-Guard. पार्टी का और जैसी कि आशंका थी बिल्कुल देखिए वही हो रहा है। कांग्रेस पार्टी उत्तर भारत में इन 3 राज्यों में कमजोर हुई और घटक दलों ने कांग्रेस को नसीहत देना, सलाह देना, घेरना शुरू कर दिया है। आनंद दुबे की पार्टी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने हिंदुत्व के मुद्दे पर और राजीव रंजन ने सीधे सीधे साफ साफ कह दिया अगर सबको साथ लेकर चलते तो इस तरह का नुकसान नहीं होता। आशुतोष और हर्षवर्धन त्रिपाठी, पहले आशुतोष मैं चाह रहा हूं कि आज पहले आप कार्ति चिदम्बरम और कांग्रेस के नेता प्रवीण चक्रवर्ती जिन्होंने ये दक्षिण भारत का और उत्तर भारत का एक नया विवाद छेड़ दिया है, इस पर आपकी क्या राय है आशुतोष? राजनीतिक पार्टियों के अपने विवाद होते हैं, अपने विवाद सलटाते रहे, बट क्या ये सच्चाई आज की तारीख में नहीं है कि कांग्रेस पार्टी दक्षिण भारत के 2 राज्यों में उसकी सरकार है? अगर ये सच्चाई नहीं है तो आप बताइए मुझे। और उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की हार हुई। क्या ये फैक्ट है या फैक्ट नहीं है? फैक्ट है। तो फिर इसमें विवाद किस बात का है? हम सच्चाई से आंख क्यों मूंद लेना चाहते हैं? हमें जब मन करता था हम उत्तर भारत की बात करते, जब हमारे मन करता दक्षिण भारत की बात करते, हमें जब मन करता है तो पश्चिम भारत की बात करते, जब मन करता है तो पूर्वी भारत की बात करते, नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं। तो फिर नॉर्थ ईस्ट की बात चर्चा क्यों करते हैं? हम क्यों नॉर्थ ईस्ट को लेकर आते हैं? ला ला तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड। तो जो सच्चाई है उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। और क्या सच्चाई है आशुतोष आपके हिसाब से? क्या सच है जिसे स्वीकार करना चाहिए? नहीं, सच आज की तारीख में यह है कि उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है और दक्षिण भारत के 2 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। यह सच्चाई है या सच्चाई अगर नहीं है तो फिर ये उत्तर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण का जो एक वो है उसको हटा दीजिए। उस चर्चा में फिर नॉर्थ ईस्ट का जिक्र मत करिए। फिर आप मिजोरम का नाम लीजिए, आप मणिपुर का नाम लीजिए। हम बड़े गर्व के साथ नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे और कहेंगे कि दक्षिण भारत की बात नहीं करेंगे, उत्तर भारत की बात नहीं करेंगे। ये तो हमारी अपनी हिपोक्रेसी है ना। इसका राजनीतिक मायने क्या है आशुतोष? क्या ये कांग्रेस के लिए एक राहत भरी खबर है कि वो अब कर्नाटक के बाद तेलंगाना में भी आ गई और 24 से पहले वो मजबूत क्या दक्षिण भारत के जरिए हो सकती है क्या? देखिए, उसका मतलब यह है कि कांग्रेस के साथ दक्षिण भारत चाहे 77 की लड़ाई हो, चाहे 88 की लड़ाई हो, चाहे 89 की लड़ाई हो, वो हमेशा उनके साथ खड़ा रहा है। और वहां पे जो भारतीय जनता पार्टी है, जनसंघ है या दूसरी क्षेत्रीय दल हैं, वो उतनी मजबूती के साथ वहां नहीं मर्ज कर पाए। सच्चाई ये है, इस बात को भारतीय जनता पार्टी भी अच्छी तरीके से समझती है कि हम वहां पर हम तेलंगाना में उतनी मजबूती के साथ क्यों नहीं खड़े हो पाए। पर इस बार तो बीजेपी को 14% वोट मिला है। क्यों नहीं जीत पाए? 14% वोट मिला है आशुतोष। तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी क्यों सरकार नहीं बना पाती? या केरल के अंदर क्यों नहीं बना पाती? उड़ीसा के अंदर क्यों नहीं बना पाती? ये तो सच्चाई है ना। अब इससे हम आंख मूंदेंगे और कहेंगे ना उत्तर दक्षिण की लड़ाई करते हैं, तो फिर ये शब्द हटा दीजिए भारत के डिक्शनरी से, उत्तर भारत की बात नहीं करेंगे। देखिए, असली बात क्या है? असली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी अपने कर्मों की वजह से 3 राज्य में हारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस सारे ओपिनियन पोल ये कह रहे थे, सारे एग्जिट पोल कह रहे थे कि 3-1 से बाजी कांग्रेस के हाथ में जा सकती है। सब ये कह रहे थे मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी जीत रही, छत्तीसगढ़ तो किसी ने नहीं कहा था कांग्रेस पार्टी हार जाएगी। राजस्थान के बारे में कह रहे थे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में तगड़ी टक्कर है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश के अंदर 8% का वोट है तो यह तो कहना पड़ेगा ना कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां जबरदस्त जीत हासिल की है और जबरदस्त मेहनत की उन्होंने अपनी रणनीति बनाई है। कांग्रेस के नेता अपने अपने घरों में सोए रहे। अगर आप सोए रहेंगे और शिवराज सिंह चौहान अगर जनवरी से लेकर नवंबर के आखिर तक अगर 1000 प्रोग्राम करेंगे, 1000 प्रोग्राम, 42,000 व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, 40 लाख कार्यकर्ताओं को अगर ऊर्जास्वित करेंगे और कांग्रेस सोच लेगी कि मैं ऐसे ही जीत जाएंगे और इस पर खुश हो जाएगी 40% वोट मिल गया, हमारा तो वोट बढ़ रहा, तो फिर आप इस मुगालते में रहिए ना। छत्तीसगढ़ में क्यों हार गए आप? क्या कारण छत्तीसगढ़ में? वहां तो सब कह रहे थे कांग्रेस पार्टी वहां से अच्छी तरीके जीत रही है। पर आशुतोष, छत्तीसगढ़ में तो हम सब गलत हो गए ना। मेरे ख्याल से आप भी शायद यही कह रहे थे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आ गए। बिल्कुल मैं ये कह रहा था, हम भी गलत हो गए। लेकिन जो पार्टी चुनाव लड़ रही थी, क्या वो इस बात को नहीं समझ पा रही थी कि जमीन पर जो सरगुजा का इलाका है, जो बस्तर का इलाका है, जो आदिवासी इलाका है, वहां पर उसकी जमीन ही खिसक गई पूरी तरीके से, पूरी तरीके जमीन खिसक गई। ये तो राजनीतिक पार्टियों का काम है ना कि आप देखें, समझने की कोशिश करें। अगर
अगर भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव अगर आपस में लड़ेंगे, अशोक गहलोत और सचिन पायलट सिर्फ फुटबॉल करेंगे, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी से निकलवाने के षड्यंत्र रचेंगे, तो फिर यही हाल होगा। 24 की लड़ाई खत्म मान ले क्या? 24 की लड़ाई। मैं एक बात देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक नहीं हूं, हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक चीज अच्छी है कि शिवराज सिंह चौहान के बारे में तमाम तरीके की बातें की गई। क्या शिवराज सिंह चौहान ने एक शब्द ऐसा बोला जिसके अंदाज पे लगे कि वो पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं? क्या वसुंधरा राजे सिंधिया ने एक शब्द बोला जिसके आधार बोले कि उन्हें पार्टी के खिलाफ बात कर रहे हैं? क्या रमन सिंह ने एक शब्द बोला? नहीं बोला ना। अगर जंग में सब साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, सब एक साथ है, तो इस पर तो बीजेपी की तारीफ करनी चाहिए और इससे कांग्रेस पार्टी को सीखना भी चाहिए। आज आपके पैनल में देख लीजिए, इंडिया गठबंधन की बातचीत हो रही है, लेकिन राजीव रंजन जी की आवाज कुछ और है, आनंद दुबे की आवाज कुछ और है, कांग्रेस पार्टी की आवाज कुछ और है। तो आप लड़ेंगे कैसे बीजेपी से? भाई जो बात आप टीवी चैनल पे आके कहते हैं वो एक दूसरे को फोन करके बात करिए ना। तो 24 की लड़ाई आशुतोष, 24 की लड़ाई खत्म हो गई या अभी शुरू होना बाकी है? नहीं, अब राजनीति में एक हफ्ता भी बहुत होता है, कब माहौल बदल जाए, कब क्या हो जाए, ये कौन जानता। अभी जब गुजरात का चुनाव हुआ तो सबने कहा कि गुजरात में जो हुआ तो 2024 से पहले जीत चुके। जब कर्नाटक में बीजेपी हार गई तो लोगों ने कहा यार देखो अब तो जबरदस्त लड़ाई होगी इंडिया गठबंधन। अब जब कांग्रेस फिर हार गई तो लोग कह रहे हैं देखिए फिर अगले 3 हफ्ते में क्या होता है हमें नहीं मालूम, कल का हमें पता नहीं है, और हम 2024 के बारे में भविष्यवाणी करने लगे। हाँ, लेकिन आज की तारीख में परसेप्शन ये है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में इंडिया गठबंधन पर 20 है, इसमें कोई दो राय नहीं। जीतेगी नहीं जीतेगी, या आपके चैनल पर हर बार आपने पूछा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस जीती, मैं हर बार क्या कहा, मैंने कहा मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूं, मैं ये बता सकता हूं कौन आगे कौन पीछे। इसको यही बार बार करता रहा, और मैंने कहा इस बात को मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं। लेकिन 24 में अगर आज की तारीख में अगर आप तैयारी देखेंगे तो बीजेपी की तैयारी 20 नहीं 22 है, बिल्कुल सही, और इंडिया गठबंधन की तैयारी 18 है। बिल्कुल ठीक है। हर्षवर्धन। This video is sponsored by V-Guard.